वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। चर्चा में बना रहा ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो हम ये जानेंगे ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या है। तो हम इस क्लास में ये भी समझेंगे कि मिसाइल क्या होती हैं, क्रूज मिसाइल क्या होती है और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या और ज़िरकॉन मिसाइल। देखिए, चर्चा में ये बने रहने का कारण क्या है कि अभी रसिया के द्वारा क्या किया गया कि उत्तर दिशा की तरफ इस युद्धपोत के माध्यम से जो है इसको क्या किया गया, इसका टेस्टिंग परीक्षण किया गया। तो ये चर्चा कारण बन जाता है कि ये ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखिए, आप अभी बताया कि ये जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो रसिया द्वारा मतलब परीक्षण किया, तो ये रसिया द्वारा विकसित किया जाता है। दूसरी बात हम ये करें कि ये कई मिसाइलों में से एक अलग मिसाइल होती है और इसको जो है युद्धपोत के माध्यम से, पनडुब्बी के माध्यम से, क्रूजर हो गया या फ्रिगेट के माध्यम से, या ये माध्यम से इस हथियार जो होता है ये हथियार को ले जा सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि इससे जो ये ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसे ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना जो होती है, अर्थात रडार जो है इसको कैप्चर नहीं कर पाते। कारण ये होता है कि इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होने की वजह से जो है कोई भी रडार जो है इसको कैप्चर नहीं, बल्कि ये डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो भी रेप आती है उसके माध्यम से वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब अगर इसकी स्पीड देखा जाए तो स्पीड जो है 5 गुना से जो होती है ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक होती है। वही ध्वनि की गति की बात करते हैं, ध्वनि की गति 343 मीटर पर सेकेंड होती है। और जो मैक की बात आती है, आगे आप देखें मैक नंबर की बात है, तो मैक क्या होता है, ध्वनि की गति की तुलना में, जो ध्वनि की गति है उसकी तुलना में जो विमान की गति का वर्णन करना ही मैक नंबर कहलाता। और मैक 1 से लेकर मैक आगे देखेंगे, मैक 1 होती है, मैक 1 के अंतर मैक 1 से कम होती है तो उसे सबसोनिक बोलते हैं। मैक 1 से 5 तक जो होती है सुपर सबसोनिक बोलते हैं। और उससे अगर मैक 5 से अधिक होती है तो हाइपरसोनिक, यही हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब हम समझेंगे कि मिसाइल क्या होती है। बचपन में आपने रॉकेट तो यूज किया होगा। रॉकेट में जो है आप अगर रॉकेट छोड़ते, दिवाली के दिन जब रॉकेट छोड़ते होंगे तो वो गाइडेड नहीं होती है, वो गाइडेड, बल्कि वो किसी एक क्षेत्र में हमने किया तो विस्फोट कहीं दूसरे क्षेत्र में हो जाता है। नॉर्मल सी चीज़ 50-60 रुपए की ये यूज में हम लेते हैं। वहीं मिसाइल जो होती है वो काफ़ी महंगी होती है और ये जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा गुजरती है, इसलिए इसकी ये राष्ट्र के लिए बड़ी हितकारी होती है। अर्थात अगर हम देखें तो कोई भी हथियार राष्ट्र के लिए बड़ा हितकारी होता है, वो हमें हमारी संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखता है। अर्थात हमें ये लगता होगा कि जब हमारे पास हथियार अच्छे मिसाइल हो जाते हैं तो हम किसी भी देश के साथ, बल्कि हम किसी भी देश के साथ संतुलन रख सकते हैं। जब अगर किसी भी देश के पास हथियार अवेलेबल हो जाते हैं, अच्छे हथियार, तो देश जो होता है वो स्वयं में एक संप्रभु देश हो जाता है, संप्रभुता उसके अंदर हो जाती है। कोई भी राष्ट्र कोई भी देश जो होता है उस पर हावी नहीं हो सकता। इसलिए मिसाइल या अन्य क्षेत्र में हम अगर उन्नत करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा। अब भारत दिन पे दिन उन्नत कर रहा है और भारत के विषय में भी हम जानेंगे। भारत भी मिसाइल के माध्यम से, अलग अलग मिसाइलों के माध्यम से दिन पे दिन बढ़ोतरी करता जा रहा है। DRDO जैसी संस्थाएं और इसरो जैसी संस्थाएं हमें टेक्नोलॉजी को और विस्तृत बना रही है। अब हम समझेंगे कि मिसाइल क्या होती है। तो मिसाइल हम अगर देखें तो मिसाइल क्या होती है, एक ऐसा युद्धपोत, मतलब एक ऐसा, देखो मिसाइल जो समझे हैं, मिसाइल क्या है, पायलट रहित जो होती है, ये विस्फोटक परिवहन प्रणाली होती है। अर्थात इसके अंतर्गत जो ये मिसाइल होगी, ये वॉरहेड होता है। वॉरहेड में क्या होता है, विस्फोटक पदार्थ होते हैं और ये गाइडेड भी होती है, अर्थात इसे गाइड भी कर सकते हैं और एक माध्यम से दूसरे, मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाकर ये विस्फोट का किसी क्षेत्र में, तो ये मिसाइल हो गया। तो मिसाइल क्या हो गया, एक पूर्व निर्देशित विस्फोटक सामग्री परिवहन प्रणाली होती है और जो किसी क्षेत्र में जाकर विस्फोट का कार्य कर देती है। अब हमने मिसाइल को हमने समझा, तो मिसाइल के टाइप्स को भी हम समझ लेते हैं। मिसाइल जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, एक क्रूज मिसाइल होती है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो वक्राकार, अर्थात ये ऐसे वक्राकार के में होती है और ये गुरुत्वाकर्षण के नियम पर होती है। शुरुआत में तो ये ऊपर की तरफ, फिर ये वायुमंडल से बाहर चले जाए, फिर वायुमंडल में प्रवेश करे और सब बड़ी सटीकता के साथ ये जो भी विस्फोट, जहाँ भी विस्फोट करना है विस्फोट कर देती है, क्योंकि ये गाइडेड होती है तो इसलिए विस्फोट करना सही होता है इसके लिए। लेकिन ये अगर दूरी के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी लंबी दूरी तक इसकी मारक क्षमता होती है, 15,000 किलोमीटर तक। और
लेकिन रणनीतिक रूप से ये जो होती है ये रणनीतिक रूप से कमज़ोर होती है। कारण ये होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल में जो होती है स्टिल्थ टेक्नोलॉजी नहीं होती है। तो रडार ने अगर कैप्चर किया इस मिसाइल को तो किसी दूसरे देश से जब अवगत हो जाता है तो इस मिसाइल को ध्वस्त कर देता है। इसलिए ये स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से लैस न होने की वजह से ये जो होती है बैलिस्टिक मिसाइल ये बेहतरीन नहीं मानी जाती है, रणनीतिक रूप से बेहतरीन नहीं मानी जाती है। लेकिन दूरी की क्षमता में देखा जाए तो ये काफ़ी अगर हम देखते हैं तो ये इसके अंतर्गत कुछ ऐसी जैसे मिसाइल पृथ्वी हो गई, अग्नि हो गई, त्रिशूल हो गई, आकाश हो गई, नाग हो गई, ये सब जो होती हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं। अब अगर हम देखेंगे कि क्रूज मिसाइल क्या होती है तो क्रूज मिसाइल भी देखिए अगर तो क्रूज मिसाइल शुरुआती तौर पे ऊपर उठती है लेकिन ये वायुमंडल की दिशा में ही जो वायुमंडल में है वायुमंडल में ही चलती रहती है और ये भी लेकिन ये कम दूरी की होती है, ये लंबी दूरी बैलिस्टिक जो लंबी दूरी तय कर देती है तो वहीं क्रूज मिसाइल जो होती है ये लंबी दूरी तय नहीं करती बल्कि कुछ ही दूरी पर जाकर ये जो भी जहाँ भी विस्फोट करना था वो उसको गाइडेड देती है तो ये विस्फोट कर देती है। किसी भी क्षेत्र जहाँ भी इसको गाइड किया था वहाँ पे विस्फोट कर दे। अब आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत इसकी विशेषता है ये रणनीतिक रूप से काबिल है क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है स्टिल्थ टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है। अब जब स्टिल्थ टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है तो जब स्टिल्थ तो रडार ने कैप्चर करती ही नहीं। रडार जब जो भी रेडियो वेव से भेजती है तो वो क्या करता है उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो डिस्ट्रैक्ट कर देती है तो क्रूज मिसाइल इसीलिए रणनीतिक रूप से जो होती है बेहतरीन होती है। कारण आपने समझा स्टिल्थ टेक्नोलॉजी होने की वजह से वो रडार जो होते कैप्चर नहीं कर पाते हैं, रडार कैप्चर। अब हम समझेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल के अगर गति के हिसाब से बैलिस्टिक है तो हम अगर देखें तो अगर जो बैलिस्टिक मिसाइल में एक होती है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और तीसरी जो होती है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और चौथी में जो आती है इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज जो होती है या लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी हम बोलते हैं। वहीं अगर हम क्रूज मिसाइल की तरफ देखते के बारे में समझें गति के हिसाब से वर्गीकरण तो पहली आती है सबसोनिक की गति जो होती है 1 मैक से जो होती है। अभी हमने मैक के बारे में सुना, मैक जो होती है ध्वनि की गति की तुलना में विमान की गति का वर्गीकरण करना ही मैक कहलाता है। और 1 मैक जो होती है वो 343 मीटर पर सेकंड जो मैक होती है ध्वनि की गति जो 343 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ध्वनि की गति जो होती है 343 मीटर पर सेकंड होती है। अब हम देखेंगे जब सबसोनिक की बात आती है तो 1 मैक से कम जो होती है ध्वनि की गति 1 मैक से कम जो होती है वो सबसोनिक होती है। 1 मैक से 5 मैक तक जो होती है वो सुपरसोनिक होती है। वहीं 5 मैक से अधिक जो होती है वो हाइपरसोनिक होती है। तो ये हाइपरसोनिक आपने देखा मिसाइल वो भी क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तक तो आपने समझ लिया। देखिए इसमें जो इंजन का प्रयोग किया जाता है उसमें इसमें 2 इंजन आते हैं, एक रैम जेट आता है और स्क्रैम जेट आता है। तो रैम जेट जो होता है वो वायुमंडल से ही ऑक्सीजन को ले लेता है, कंबंसन करने लगता है। अब अगर देखा जाए तो रैम जेट का प्रयोग जो होता है सुपरसोनिक में प्रयोग करता है और वहीं हाइपरसोनिक में देखा जाए तो स्क्रैम जेट का प्रयोग करते हैं। ये काफ़ी महंगी होती है और जटिल भी होती है। तो आपने अभी देखा कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में और आपने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल साथ ही साथ जिरकॉन हाइपरसोनिक। अब जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि इंडिया भी जो है इंडिया की जो DRDO और इसरो है इन्होंने भी एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को जिसका नाम HSTDV नाम से आता है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। इसको भी भारत ने विकसित किया और ये जो है मैक 6 गुना जो मैक से ध्वनि की गति से 6 गुना इसकी स्पीड है अर्थात मैक 6 है। तो इसके बारे में हमने समझा कि जो भारत सरकार भी टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ना चाह रहा है, क्रूज मिसाइल की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। अब हम देखेंगे मिसाइल के बारे में समझा, मिसाइल्स के टाइप्स के बारे में समझा, क्रूज मिसाइल की जो टाइप्स होती है सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक के बारे में समझा और रैम जेट, स्क्रैम जेट के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो रसिया के द्वारा विकसित की गई इसके बारे में। मैं सुदेश श्रीवास्तव आपको फिर आगे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत। एवरीवन हु हैज सीन टू दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो।